लेकिन ये महल तो खंडर हो चुका है, इतना समय हो चुका है, और आपके कहने के मुताबिक आज तक भी इस महल में वो आईने पड़े हुए हैं और आपको लगता है कि किसी ने उसकी तरफ देखा नहीं होगा, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। अरे, सरकार ऐसी जगहों पर तो एक तिनका तक उठाकर ले जाती है, तो आपके कहने का मतलब है यहाँ पर एंटीक शीशे, एंटीक आईने पड़े हुए हैं? क्या बात कर रहे हो बाबूजी आप? वो बुजुर्ग अनिल की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं कि यही तो सबसे बड़ा रहस्य है बेटा, कि वो शीशे किसी किसी को ही तो नजर आते हैं। जिसको वो शीशे नजर आ जाते हैं तो मानो उसकी किस्मत का साथ उससे छूट जाता है और उसकी जगह ले लेती है बदकिस्मती। फिर जो भी उसके साथ होने की कोशिश करता है वो रोता है खून के आंसू। अनिल ये बात सुन के मन ही मन में हंसता है और निश्चय करता है कि ये तिलिस्म को तो मैं तोड़ूंगा, ये मिथ को तो मैं तोड़ूंगा। मैं भी देखता हूँ जरा कि क्या है आखिर उस खंडरों में, उस महल के खंडरों में। महज एक अफवाह ही होगी, बस लोगों की कहीं सुनी बातें। और मैं बात भी किससे कर रहा हूँ? गांव के लोगों से। इनसे यही बातें तो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। इतने सुदूर गांव में बैठा हूँ जो किसी बड़े शहर के आसपास भी नहीं है। खैर, ये सब बातें अनिल तब सोच रहा था, लेकिन आज यही बातें सोच के अनिल पछता रहा था। ऐसा भी क्या हुआ अनिल के साथ? अनिल कहाँ पर गया था और किस चीज़ के बारे में उसको मना किया गया था और उसने वो ही की, और फिर उसके साथ जो हुआ? अनिल कहता है कि कोई दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। खैर, शुरू करते हैं आज का किस्सा, लेकिन उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि जो नए व्यूअर्स हैं, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वो किस्से को सुनकर सब्सक्राइब करने का मन जरूर बना लेंगे। और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अब आपको सब्सक्राइब तो कर देना चाहिए, क्योंकि बार बार आप तभी आ रहे हैं, आपको किस्से पसंद आ रहे हैं, कहानियाँ पसंद आ रही हैं। और लाइक और हाइप तो करना बनता ही है आप सबका। और जब किस्सा पूरा हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। शुरू करते हैं आज का किस्सा, और किस्सा है अनिल का। जिस काम से रोका जाए वही काम करना निशानी होती है हठी लोगों की। ऐसे हठी लोग ही दुनिया को बदलते हैं, लेकिन कई बार उनका हट उनकी दुनिया को ही बदल देता है। अनिल ऐसे लोगों में से ही एक है। अनिल अपने 3 दोस्तों के साथ दिल्ली के एक फ्लैट में रहता है, या कह सकते हैं कि था। अब उसके 3 दोस्त और ये करते तो वैसे अलग अलग कंपनी में काम है, लेकिन काफ़ी कूल इनका मतलब सिस्टम है, अच्छी पोस्ट पर हैं। और इन चारों का एक ग्रुप है भाई, जो आमतौर पर छुट्टियों के समय में कहीं ना कहीं भ्रमण करता ही रहता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब समय कम हो और उस दौरान क्या होता है कि जब आपको पता हो कि भाई हमें रास्ता जो है वो जाना पहचाना मिल जाए, तो फिर रहता है कि हम एक ही जगह पर जाते रहते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो पिछले कुछ सालों से कभी गोवा चल दिए, कभी दार्जिलिंग चल दिए, कभी मसूरी चल दिए, इसी तरफ इनका जाना होता था। अब अपने 3 दोस्तों के बरक्स जो अनिल था, वो उसका जो ज़्यादा झुकाव था वो आर्कियोलॉजी की तरफ था। उसको पुरानी इमारतें देखना बहुत पसंद था, पुराने खंडरात वाली जैसी जगहों पर जाना उसको बहुत पसंद था। अब ऐसी इमारतें सारे देश में सबसे ज़्यादा हर कोई जानता ही है कि कहाँ पर मिलेंगी, राजस्थान में। तो इस बार अनिल सबको सजेस्ट करता है कि भाई राजस्थान चलते हैं। अब भाग कहते हैं भाई राजस्थान, अरे भाई हम राजस्थान में रेत की खाक छानेंगे, रिलैक्स होना चाहते हैं भाई, गर्मी में तपना नहीं चाहते। तो अनिल कहता है कि भाई मौसम भी तो ठीक हो रहा है। बाकी दोस्त कहते हैं भाई मौसम तो यहाँ पर ठीक हो रहा है, राजस्थान में तो अभी भी गर्मी होगी ना ना भाई, हमने रिलैक्स करना है, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। अब जैसे इन सब ने एनुअल लीव्स ली हुई थी, तकरीबन 12 से 15 लीव सबके पास थी, और अब सब में वही बहस होने लग पड़ती है। देखा जाए तो जो ज़्यादा लोगों का झुकाव राजस्थान की तरफ था नहीं, चारों में से सिर्फ ज़्यादा अनिल ही कर रहा था, तो वोटिंग की जाती है और नेचुरली बात है 3:1 की रेशो आती है। उसके बाद फिर अनिल को कहा जाता है कि भाई करो बैग पैक, और जहाँ पर हम कहेंगे वहाँ पर चलना पड़ेगा। लेकिन अब अनिल इस बात का विरोध करता है। वो कहता है कि भाई नहीं, इस बार नहीं, इस बार तो मैंने जहाँ पर सोचा है मैं वहीं पर जाऊँगा, आपने कहाँ जाना है आपकी मर्जी, मैं इस बार तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। अब
अनिल को लगता है कि भाई शायद ये मेरा इमोशनल कार्ड जो है वो खेला ठीक हो जाएगा, और मतलब ठीक खेला जाएगा, और ये कहेंगे चल ठीक है भाई तेरी जैसी मर्जी, तू कहाँ जहाँ कहेगा चल पड़ेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट उसके दोस्त कहते हैं चल ठीक है भाई मर्जी जैसी तेरी, तू जा राजस्थान में खाकशान और हम तो चलेंगे गोवा के बीचेस पे, तुझे जाके वहाँ पर फोटोज भेजेंगे, ठीक है जेलसी मत करना, हाँ अभी 5 मिनट का समय है, बता दे अगर है तो चलते हैं, नहीं तो फिर ठीक है भाई। घूम फिर के आना और बताना कैसा रहा सफर। अब जब ये सब कुछ अनिल सुनता है तो गुस्सा तो उसको बहुत लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था, अनिल थूक के चाटने वालों में से तो था नहीं। इसलिए वो फिर डिसाइड करता है कि ठीक है फिर अब ऐसा ही सही, हर बार हम एक साथ घूमने जाते हैं, इस बार अकेले चलेंगे। और फिर अनिल रास्ता इख्तियार कर लेता है अकेले राजस्थान की तरफ। अब उससे पहले वो काफ़ी जगह सर्च करता है, वो जाना चाहता था कुछ ऐसी जगहों पर जिसके बारे में बहुत लोगों ने सुना ना हो। कुलधरा, भानगढ़, कई ऐसी जगहें थी जहाँ पर जिनकी कहानियाँ भर भर कर पड़ी हुई हैं नेट पर, भूतों की नहीं वैसे भी, उनका इतिहास इतिहास सब कुछ। लेकिन जैसा मैंने कहा अनिल चाहता था कि कुछ ऐसी लोकेशंस जो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज ना हुई हों, जिनका कुछ इतिहास मार्मिक रहा हो, खून खराबे से भरा हुआ तो सबको सबका होना ही था। अब अनिल कुछ ऐसी लोकेशंस को टैग करके पहुंच जाता है राजस्थान, वो ऐसी लोकेशंस पर घूमता है, उनको उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अब वो अपने फैसले पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि शुक्र है भाई उनके साथ नहीं किया, वही बीचेस वही सब कुछ, क्या हर बार एक ही चीज़, इस बार अलग देखने को मिला, अलग करने को मिला। अब जब अनिल होटल में जाता है उसके बाद फिर एक आधा दिन तो थोड़ा थकावट में गुजर जाता है, उसके बाद फिर वो थोड़ी सी एक्सट्रीम सर्च करनी शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो राजस्थान की जगहों को सर्च करता जा रहा था, मोर और लेस उसको ऐसे किस्से मिल रहे थे जो भूत प्रेतों से जुड़े हुए थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे। और अनिल सोचता जा रहा था कि यहाँ पर भी जाना बनता है, यहाँ पर भी जाना बनता है। अब अगले दिन वो एक गाइड हायर करता है, बेसिकली वो उदयपुर में था। उदयपुर में वो गाइड हायर करता है और उसको पता था कि भाई इन गाइड्स को कुछ ना कुछ तो ज़्यादा पता होता है बाकियों से। अब वो एक आधा दिन तो उसके साथ अच्छे से घूमता, उसको था कि मैं इसके साथ अच्छे से दोस्ती करूंगा और उसके बाद में वो चीज़ उगलवाऊंगा जो आसपास के लोगों को नहीं पता, इसको पता होनी चाहिए कम से कम। फिर वो बात अगले दिन जब होता है, थोड़े बहुत उसको पैसे भी पहले दिन ज़्यादा देता है, वो भी गाइड भी खुश हो जाता है। अगले दिन आधा दिन घूमने के बाद फिर बात छेड़ ही देता है अनिल। अनिल कहता है कि अरे भाई मुझे ये बता, ये तो सारी टूरिस्ट प्लेस हैं, लोग लाखों हज़ारों लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर बहुत कम लोग, या फिर इक्का दुक्का, फिर यहाँ कहें कि बिल्कुल ही लोग नहीं जाते। अब गाइड हंस के कहता है साहब आपको कैसी जगह चाहिए बताइए तो सही। तो अनिल कहता है कि देख यार उसके बारे में ना लोगों ने ज़्यादा सुना ना हो, और मतलब तू समझ आ कि वहाँ पर मैं सोचूं कि भाई जैसे मैंने मान यार सीधी सी बात अपने दोस्तों को बतानी, देख ऐसी जगहों को फिर घूम के आऊँ जिस पर जहाँ पर तो कोई अभी तक गया भी नहीं बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। अब जब ये बात सुनता है गाइड, वो कहता है कि साहब एक दो जगहें आपको दिखाता हूँ। जब वो अनिल जाता है वहाँ पर तो वहाँ पर देखता है कुछ लोग पहले होते हैं, वो कहता है भाई तू समझ नहीं पा रहा मेरी बात को, कुछ ऐसी जगहें दिखाए ना जो रिमोट हो, कुछ सुदूर हो, कुछ ऐसी हो जहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हो। अब गाइड कुछ देर सोचता है, वो कहता है कि हाँ साहब एक जगह तो है, लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे जाके आप। तो कहते बता, कहते देखो सर आपको पता है राजस्थान में कुलधरा, भानगढ़ और भी कई ऐसी हवेलियां हैं, कई ऐसी किले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि भूत प्रेत है। उस जगह के बारे में भी कहा जाता है कि वहाँ पर भूतों का बसेरा है और बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जगह है। इवन कि वहाँ पर जो चार दीवारी है वहाँ पर भी उन्होंने वो जो होते हैं ना कील की दीवारें होती हैं, जैसे तारें कील की तारें होती हैं, वो सारी उन्होंने लगा रखी है ताकि कोई वैसे ही अंदर ना चले जाए। अब ये जब बात सुनता है तो अनिल की आंखों में चमक आ जाती है। अनिल कहता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी जगह है, सच बता तो ले चल मुझे यहाँ पे। कहता सर बहुत दूर है यहाँ से। अरे कितनी दूर है सर, होगी कुछ 60 किलोमीटर के आसपास, और वो गांव का इलाका है, कुछ शहर के आसपास नहीं है बड़ा, वहाँ तो ट्रांसपोर्ट भी की इतनी सुविधा नहीं है, और मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। अनिल उसकी बातों को समझ चुका था और वो कहता है कि चल ठीक है भाई तेरी सेवा पानी मैं कर दूंगा, तो चल तू सही वहाँ पे।
तो गाइड कहता है फिर एक बात का मेरी आपको करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी, जब मैं चलने के लिए कहूँगा चल पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम इतना है नहीं है, ऐसा ना हो कि आप शहर वाला सिस्टम समझ कर बैठे। अनिल कहता है चल ठीक है भाई चल। खैर उसकी बात मान ली जाती है। अब वो बस में बैठते हैं और सफ़र शुरू हो जाता है उस भयानक, उस खौफनाक खंडर महल का। अब जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो अनिल उसकी तरफ देखकर पहले तो शायद थोड़ा सा मायूस होता है, क्योंकि उसको बस देखने में वो एक मिट्टी का ढेर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उसके पास जाता जा रहा था, उसकी खंडर होने के बावजूद खूबसूरती अब उसका मन मोह रही थी। जैसे मैंने कहा, था तो खंडर लेकिन था तो महल ना। अनिल जैसे जैसे उसके पास जाता जा रहा था, उसकी डिटेलिंग देख रहा था। उसको महसूस हो रहा था किसी समय में ये महल एक भव्य महल रहा होगा। कितने लोगों का रोज आना जाना यहाँ पर लगा रहा होता होगा, कितने लोग यहाँ पर रहते होंगे, क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्यों इस महल को भूतिया महल कहा जाता है, क्या चक्कर है यहाँ पे। ये लाखों सवाल इसके मन में थे। कुछ सवालों के जवाब वो गाइड देता भी है कि यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ के मंत्री थे, बेसिकली ये किसी मंत्री का महल था, किसी मेन राजा का नहीं, मंत्री का महल था। और वो मंत्री काले जादू में पड़ चुका था। वो राजा का बहुत वफादार था। वो राजा के कुछ ऐसे दुश्मन थे जिसे कहते हैं भीतरगात, इंटरनल एनिमीज। उनका पता लगाने के लिए काला जादू करता था और उनको फंसा लेता था इन्हीं महल में। और फिर जब धीरे धीरे वो लोग इसी महल की दीवारों के अंदर जकड़ कर मरते गए तो वो प्रेत बन चुके हैं। अनिल को ये बात बड़ी फनी लगती है। अरे भाई, दीवारों में कोई किसी को कैसे कैद कर सकता है। तो फिर वो गाइड कहता है दीवारों में नहीं साहब, शीशों में, आईनों में। कहते हैं इस महल में कई ऐसे आईने थे जहां पर दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता था। इसी आईनों में वो मंत्री उन लोगों को कैद करता था और वो तड़प तड़प के कुछ ही दिनों में मर जाते थे। उस दूसरी दुनिया के प्रेत उन्हें चैन से जीने नहीं देते थे। अरे मैं तो सच भूल गया, यहाँ पर तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। अनिल कहता है किसका? वही जो हम रोज देखते हैं, आईना। और सर ना, आईने का नाम मत लीजिए। हाँ बस वही 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 था। अनिल को ये बात काफी हंसी वाली लगती है और वो कहता है कि भाई क्या बातें कर रहा है, कौन सी दुनिया में जी रहा है, तू तो पढ़ा लिखा है। कोई अनपढ़ आदमी ऐसी बात करे तो इस बातों पर मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अब वो गाइड कहता है कि सर, पढ़ा लिखा हो या ना हो, अनपढ़ हो या सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, सच को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। जब ये बात अनिल सुनता है वो कहता है ठीक है भाई चलो, वो देख एक ना वो थोड़ी सी उसकी कंटीलीता टूटी हुई है, वहां पर एक आदमी तो बड़े आराम से निकल सकता है, चलते हैं थोड़ा सा अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो वो गाइड मना कर देता है, कहता नहीं सर, अंदर नहीं जाना, मैंने आपको कहा था ना आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, तो आप अंदर नहीं जा सकते। अनिल कहता देख भाई, ये उसको 1000 रुपये और देता है, अब तू मेरे साथ चल। कहता सर देखो, बात हुई थी यहाँ तक लाने की, जो पैसे मुझे आप दे चुके हो, अब जो समय है वापस जाने का है, क्योंकि शाम होने को और यहाँ से बसेस जो हैं वो कुछ रेगुलर नहीं जाती, जैसा मैंने आपको कहा था। तो आपसे भी विनती है कि आप चल पड़िए वापस। अब अनिल सोचता है कि भाई रोज रोज तो यहाँ पर आया नहीं जा सकता। वो कहता है गाइड को चल तू भाई निकल, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा। अनिल जैसे कह सकते हैं कि शहर की एक आदत होती है, दिमाग में चल रहा होगा भाई कोई टैक्सी मिल जाएगी, है ना, कोई बस मिल, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मैं वापस चले जाऊंगा। लेकिन ये अनिल की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो अनिल के साथ होने वाला था, शायद अनिल ताउम्र ये सोचते रहेगा कि वो उस गाइड के साथ वापस चले जाता तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जानी थी। लेकिन कहानी, किस्सा यहाँ से शुरू होने वाला था। अब गाइड जो है वो चला जाता और अनिल अंदर की तरफ जाता। वो महल को बाहर से ही देख रहा था, अंदर जाने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सच में उसको भी डर लग रहा था। महल की वो खौफनाक दीवारें जो टूट चुकी थी, कहीं पर गोलियों के निशान थे, कहीं पर गोलों के निशान थे। साफ नजर आ रहा था कि किसी जमाने में यहाँ पर बहुत ही खूनी जंग हुई होगी। शायद बड़े बड़े गेट जो टूटे पड़े थे वो अंधेरा पसरते ही ज्यादा भयानक लगने लग पड़े थे। अनिल को अब चिंता सताने लगी थी वापस जाने की, क्योंकि जैसे ही वो मेन रोड पर आता है उसको दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय कुछ लाइट्स के, जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी
कि यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कोई छोटा मोटा गांव हो, बस इसके अलावा वो खाली वीरान सड़क। ये उस समय की बात हो चुकी थी जब वहाँ पर तो शायद कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी बाइक के गुजरने की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई बाइक जा भी रही थी तो वो बड़े छोटे से यानी किसी आसपास के गांव की तरफ ही तो जा रही थी। वो अनिल को उदयपुर तो ले जाने से रही। अब जब कुछ समय तक अनिल वेट करता है तो अनिल को थोड़ा सा पछतावा तो होने लग पड़ता है कि भाई गाइड सच कह रहा था, अब मैं क्या करूं। खैर कुछ समय वेट करने के बाद अब वो बढ़ पड़ता है उसी लाइट्स की तरफ जहां पर उसको ये लग रहा था कि शायद वहां पर एक गांव होगा। उसके ठीक पीछे वही खंडर भूतिया महल था जहां पर तो वो जाने से रहा, और उसके सामने उसको प्रकाश तो नजर आ रहा था। अब वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था उसको वो लाइट्स फैलती हुई नजर आ रही थी, जो ये साफ तौर पर इशारा कर रही थी कि वो किसी गांव की ओर बढ़ रहा है। जब वो गांव की ओर बढ़ता है, गांव के अंदर एंटर करता है, सुख की सांस लेता है। वहाँ पर उसको एक दो आदमी मिलते हैं और उनको वो बताता है अनिल कि वो यहाँ पर बस ये महल को देखने आया था। अब उसको पता नहीं था कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। अब वो उदयपुर जा तो नहीं सकता, तो यहाँ पर कोई रूम मिल सकता है उसको रात रुकने के लिए। गांव के लोग थे, अनिल उनके बारे में जो मर्जी सोचता हो, लेकिन गांव के लोग उनकी मेहमान नवाजी शायद ही कोई दुनिया में और कर सकता हो। अब जब गांव के लोग देखते हैं भाई कोई मुसाफिर आया है जो यहाँ पर तलाश कर रहा है आशियाने की, सर छुपाने की, छत की तलाश में आया, तो भाई सभी कहते हैं जी हमारे घर आइए, हमारे घर पधारिए। अनिल ये सब देखकर हैरान रह जाता है, इतना इतना प्यार है, मुझे तो जानते तक नहीं है, हो सकता है कि मैं चोर लुटेरा ही क्यों ना हो, लेकिन इस सब के बावजूद, इस सब को जाने बिना, इस सब के बारे में बात किए बिना वो सब मेरा इतना वेलकम कर रहे हैं। अनिल खुश हो जाता है। खैर वो जिस घर में रुकता है वो घर बहुत बड़ा घर होता है, एक जॉइंट फैमिली, 5-6 भाई आगे उनका परिवार, मानो जैसे एक छोटा मोहल्ला ये घर में रह रहा है। और वो घर था भी बहुत बड़ा। खूब खातिरदारी होती है अनिल की, अच्छा खिलाया जाता है, पहनने के लिए अच्छा दिया जाता है, बहुत बढ़िया कमरा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले, सोने से पहले थोड़ी सी महफिल लगती है गांव के उस घर के उस मर्दों में और अनिल में। अनिल अब शहर की कुछ बातें बताता है, कहाँ पर काम करता है, क्या घूमने आया है। फिर धीरे धीरे बात शुरू होती है इस महल की। अनिल पूछता है कि इस महल को देखने आया था और इस महल के बारे में वो गाइड कुछ अनाप शनाप बक रहा था। तो जो घर वाले थे वो कहते हैं कि क्या बक रहा था, बता सकते हैं कुछ। तो अनिल सब कुछ उनको विस्तार से बताता है। वो गांव वाले कहते हैं, वो यानी घर वाले कहते हैं कि जो भी वो गाइड कह रहा था वो बिल्कुल सच है। खैर अब अनिल सोचता है कि भाई गांव के लोग हैं, अब गांव से इतनी दूर रहने वाला इसके बारे में ऐसी बातें कर रहा था, जो उसके बिल्कुल पास रह रहे हैं तो उसके बारे में क्या ही बातें करेंगे, यही तो करेंगे। खैर अनिल कहता है कि सच में क्या क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो कहते हैं कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो अनिल कहता है मगर बात यह है कि अगर सरकार तो तिनका भी उठा लेगी यहाँ से। अगर ऐसे कुछ जो आप कह रहे हैं कि नाम नहीं लेना, अगर वहां पर हैं तो वो बचे तो नहीं रहने चाहिए, एंटीक आइटम है। तो फिर एक बुजुर्ग कहते हैं कि किसी किसी को नजर आते हैं, जिसको नजर आते हैं उसकी किस्मत मानो उसका साथ उसी वक्त छोड़ देती है और उसकी जगह ले लेती है बदकिस्मती। फिर जो उसके साथ होता है उसके साथ वो होता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। अनिल हंसता है और कहता है क्या क्या बाबूजी आप भी क्या बातें कर रहे हैं। अब वो देखता है कि सबके चेहरे गंभीर थे। उनमें से एक आदमी कहता है अनिल जी हम आपको नहीं जानते, आप हमें नहीं जानते, आप आ जाए हैं शायद कल चले जाएंगे। हम तो कहेंगे कि जितना समय रुक सकते हैं रुकें, लेकिन आपकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि हमें आपसे कोई लगाव तो नहीं है ना, लेकिन है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि प्लीज़ आप उस जगह ना ही जाइए, आपके लिए भले की बात होगी। खैर अब अनिल सोचता है कि ठीक है आपका कहना फर्ज था। मन ही मन में रात हुई रात वो इस चीज़ के बारे में पूरी तरीके से प्लान बना लेता है कि भाई मैं उस जगह पे जाऊंगा, मैं इस मिथ को तोड़ूंगा। कुछ नहीं है वहाँ पे, लोगों का वहम है, वहम के अलावा वहाँ पर कुछ है ही नहीं। ये सोचता हुआ अनिल अब बिल्कुल अच्छे तरीके से इस चीज़ को धार चुका था कि कल सुबह वो खाना वगैरह खाने के बाद जब इनको रुखसत यहाँ से होगा
इनके मायने में वो वापस उदयपुर जाएगा, लेकिन नहीं, वो सीधा जाएगा उस खंडर की तरफ। अगले दिन वही होता है। अनिल खाता है, नहाता धोता है, खाता पीता है, तैयार होता है, और उनको गांव वाले काफ़ी फोर्स करते हैं कि भैया हम आपको आगे तक, सड़क तक छोड़ाते हैं, लेकिन वो मानता नहीं, कहता मैं पैदल ही जाना चाहता हूँ। खैर, कुछ समय बाद वो पहुंचता है उस सड़क के उस पार, और अब उसको महल फिर वो नजर आ रहा था। जब वो महल के अंदर की तरफ जाने लगता है, एक पल के लिए उसका दिल तो घबराता है, लेकिन फिर वो निश्चय करता है कि नहीं, मैं तो जाके देखूंगा ही। और वो चल पड़ता है उस मनहूस महल की ओर। अब महल के अंदर जब जाता है, वहां पर उसको सिर्फ और सिर्फ खाली दीवारें दिखाई देती हैं। कोई कुछ नहीं था, खंडर ही तो था। अनिल हंसने लग पड़ता है, अरे भाई देखा, शीशे नजर आएंगे, आईने नजर आएंगे, कुछ भी नहीं। अचानक से उसका ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है जहां पर वो खड़ा था। उसको उस कमरे का दरवाजा, जहां पर वो दरवाजा बेसिकली था ही नहीं, एंट्रेंस कह सकते हैं, दिखाई दे रही थी। वहां पर उसको एक कपड़ा लटका हुआ दिखाई दे रहा था जो हल्का हल्का हिल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि उस कपड़े के पीछे कुछ है। अब अनिल वहां जाना शुरू करता है धीरे धीरे। वो हैरान हो रहा था कि इस खंडर जगह में भी कुछ ऐसी चीज पड़ी हुई है, शायद देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। जैसे ही वो देखता है उस कमरे, वो कमरा नहीं था, वो बेसिकली एक बहुत बड़ा हॉल था। वहां पर उसको जगह जगह पर कपड़े दिखाई देते हैं, बिल्कुल पतले पतले कपड़े लटके हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को ढक रहे थे वो। अब अनिल को देखकर ये महसूस हो रहा था कि ये आईने ही तो हैं। हैरानी की उसकी सीमा नहीं थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि क्या सच में जो वो देख पा रहा है वो असलियत है या फिर महज एक वहम। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इमारत बाहर से खंडर मिट्टी का ढेर ही महसूस हो रही है, अंदर से आलीशान तो है, लेकिन उसके अंदर पुराने शीशे हों, पुराने आईने हों, एंटीक आइटम हो, और कोई लेकर ना जाए। या फिर वो कहीं बुजुर्ग लोग, या फिर वो कहीं गाइड सच तो नहीं कह रहे। क्या सच में किसी किसी को नजर आती है? जिसको वो नजर आती है, क्या उसकी किस्मत बदल जाती है सच में? अब ये जानने के लिए एक चीज करनी जरूरी थी जो बेसिकली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अनिल वो चीज कर ही देता है। वो एक झट से उस आईने का कपड़ा पीछे करता है। अनिल ने सुना था, कहते हैं कि गलती से अगर कपड़ा पीछे कर भी दिया तो उसकी तरफ देखना नहीं है। शायद अनिल जब उस कपड़े को पीछे करता है तो देखता नहीं है, उसके मन में एक डर था। अब वो धीरे धीरे दूसरी शीशों की तरफ जाना शुरू करता है, सबके कपड़े नीचे करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से अब उसके मन में कुछ और आता है और वो देखता है शीशे की तरफ। अपने आप को सामने खड़ा पाकर अनिल बिल्कुल भी हैरान नहीं होता, क्योंकि यही काम तो होता है शीशे का, अपना प्रतिबिंब दिखाना, अपना असली चेहरा दिखाना। जो अनिल बिल्कुल साफ साफ देख पा रहा था, और हैरान भी था कि इतने समय से पड़े रहने के बावजूद एक धूल का कण तक नहीं है उस शीशे पर। अब वो सभी शीशे की तरफ जाना शुरू करता है और उसको सभी शीशों में ऐसा ही महसूस होता है। अब वो शीशे लाइन वाइज खड़े थे। अनिल एक दो बार उनके शीशे की तरफ घूमता है, घूमता है, घूमता है। अचानक से जब एक शीशे से पार जाता है, वो रुक सा जाता है, क्योंकि जो वो महसूस करता था वो यूजुअल नहीं था। जो उसने महसूस किया बेहद अनयूजुअल था, क्योंकि जब वो शीशे से पार जाता है तो उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई ही नहीं देता। मानो जैसे वो शीशा न हो, दीवार हो। वो फिर से मुड़ के उस शीशे की तरफ आता है और वो अपने आप को बिल्कुल सामने खड़ा पा रहा था, और देख के वो सोचने लगता है मेरा वहम होगा, जल्दी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो बात करता है, देखते ही देखते उसका प्रतिबिंब उसके आंखों के सामने गायब हो जाता है। जैसे ही अनिल अब ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देखता है, उसकी तो टांगें कांपनी शुरू हो चुकी थी। जल्दी से वो दूसरे शीशे की तरफ जाता है, वहां पर वो बिल्कुल ठीक था। फिर वो हंसता है, कहता है नहीं नहीं, शायद मेरा ही वहम था। लेकिन होता फिर वही है। शीशा मानो जैसे प्रतिबिंब उसका खा ही जाता है। उसका प्रतिबिंब उसके देखते ही देखते बिल्कुल गायब हो जाता है।
अब वो जिस जिस शीशे की ओर जाता जा रहा था, उसी उसी शीशे पर उसका प्रतिबिंब गायब होते जा रहा था। अब अनिल डर चुका था। क्या ये वही पल था जहां पर अनिल की किस्मत उसका साथ छोड़ने वाली थी? अनिल फिर से कोशिश करता है और अब वो शीशे की तरफ देखता है। उसका प्रतिबिंब उसको साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बड़ा अजीब। अनिल जैसे बिल्कुल डर कर खड़ा था, लेकिन उसका प्रतिबिंब बिल्कुल हंस रहा था। उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल यहाँ तक आई हुई थी, मानो जैसे इतनी भयानक अनिल अपने आप को देखकर ही बेहोश हो जाए। लेकिन अनिल ये समझ पा रहा था कि वो सामने वाला जो भी है अनिल तो नहीं है, उसका चेहरा हो ही नहीं सकता। अब वो जिस शीशे की ओर देख रहा था, उसी शीशे की ओर उसको एक ही शक्ल अपने जैसी दिखाई दे रही थी, लेकिन बेहद बिगड़ी हुई। अनिल डर चुका था। अनिल ने अपनी जिंदगी में कोई नशा नहीं किया था, कभी शराब नहीं पी थी। ऐसा हाल तो किसी शराबी का या नशेड़ी के बिना हो। अनिल जल्दी से अपना बैग उठाता है। वो जान चुका था कि उसने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उसने एक ऐसे प्रेत को जगा दिया है जो निश्चित तौर पर उसके जीवन से किस्मत को छीन लेगा और बदकिस्मती उसके खाते में डाल देगा। अनिल अब भागता भागता उस गांव की तरफ जाता है। हड़बड़ाता हुआ वो किसी आदमी से मिलता है और कहता है कि वो उनकी दशाराम जी की हवेली में मुझे ले जाओगे, जहाँ पर वो रुका था। वो उनको लेके जाता है, उनके सामने हाथ जोड़ता है। बाबूजी, वो मैंने गलती कर दी, मैं वहां पर हो आया, मुझे वो शीशे आईने नजर आ गए। जैसे ही ये बात सुनते हैं, दर्शन बाबू कहते हैं, अंदर मत आना बेटा, गलती नहीं, गुनाह किया है। गलती की माफी होती है, गुनाह की सजा होती है, और ये सजा कोई तुम्हें और नहीं देगा, तुम खुद को दोगे। तुम्हारे साथ जो भी हो लिएगा वो पछताएगा। यहां से चले जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज आज तक खोजा नहीं गया। जो भी उस शीशों को देखता है, अपने आसपास के रहने वाले लोगों के लिए तो बदकिस्मत बनता ही है। सबसे ज्यादा बदकिस्मत बनता है अपने आप के लिए। कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ इतिहास के ग्रास में खो जाते हैं। तुम्हारा क्या होगा बेटा नहीं पता, लेकिन इस गांव को भी छोड़ दो, नहीं तो मुझे मजबूरी में तुम्हें बाइज्जत उस सड़क के पास फिर से खड़ा करना पड़ेगा। शायद हम तुम्हें बस पर भी बिठा दें, ताकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर तुम वापस आओ। हमारी मजबूरी समझो। हम बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन अब तुम मेहमान नहीं रहे। अनिल डरते डरते सड़क की तरफ जाता है, बस में बैठता है। रास्ते में अच्छी वाली बस का टायर फट जाता है। बड़ी मुश्किल से बस को संभाला जाता है। बस उड़ते उड़ते बचती है। जैसे तैसे करके अनिल रूम में पहुंचता है। अनिल की जिंदगी सिर्फ उस शीशों के दायरों तक सीमित नहीं रह चुकी थी। अब वो जिस भी शीशे जैसी चीज या शीशे में अपना प्रतिबिंब, जहां पर उसकी शक्ल उसको नजर आती थी, उसको वही अपनी खौफनाक शक्ल नजर आती थी, जिसको वो देख भी नहीं पाता था। चाहे वो मोबाइल ऑन करने से पहले उसकी रिफ्लेक्शन आती हो, चाहे वो किसी टीवी की तरफ देखे, चाहे वो बस के शीशे की तरफ देखे, वो फंस चुका था। खैर, वो जैसे तैसे करके होटल पहुंचता है। होटल में जाकर नहाता है। अंदर जब शीशा देखता है, उसको फिर से वही शीशे में अपनी शक्ल नजर आती है। अनिल बेहद डर चुका था। वो वेटर को बुलाता है, उसको खाने वगैरह का ऑर्डर देता है। वो चाहता है कि वेटर उसके साथ कुछ बातें करें। वो कुछ समय वेटर को बिठाता है, उसको टिप देता है, उससे कोई ना कोई बात करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये यहाँ पर और घूमने के लिए क्या चीज़ है? वो चाहता था कोई उसके साथ रहे। कुछ समय तो वेटर साथ रहता है, लेकिन कितना समय रह सकता था? वेटर उठ के चला जाता है। अनिल अब फिर अकेला था। रात के समय में कुछ हलचल महसूस होती है उसको लॉबी में, होटल की। बड़ा होटल था, आवाजें आ रही थी। अनिल को तो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। काफी गेस्ट गहरी नींद सोए थे। अनिल जब देखता है तो वो क्या पाता है कि जो वो वेटर था जिसके साथ अनिल कुछ समय बैठा था, उसको स्ट्रेचर पर लेटाकर ले जाया जा रहा है। बाहर एम्बुलेंस खड़ी है। अनिल भागता हुआ नीचे जाता है और कहता है, इसको क्या हुआ? तो रिसेप्शनिस्ट कहता है कि सर, पता नहीं क्या हुआ,
ये खाने का सामान देकर आ रहा था किसी रूम में, और हमारे सामने बिल्कुल सीढ़ियों पर खड़ा है, हमारी तरफ देख के मुस्कुराया और खुद ब खुद गिर गया। कुछ ऐसा नहीं कि झटका लगा, कुछ ठोकर लगी है, पता नहीं क्या हुआ सर। याद आ रही थी उसको बात, उस बुजुर्ग की और उस गाइड की, कि जो भी उसके साथ हो लिएगा उसका नुकसान निश्चित है। खैर, अब कुछ हद तक तो वह मान सकता था नहीं, लेकिन इतनी बातों के बाद अब अनिल इतना घबरा चुका था। वो फ़ोन करता है अपने दोस्तों को और कहता है कि भाई कहाँ पे हो। वो तो एंजॉय कर रहे थे गोवा में। वो कहता है कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा, और उनको सारी बात बताता है। अब उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं चल चल भाई जल्दी कर, तू एक काम कर, ये गोवा के टिकट कटाते हैं, जल्दी से पहुँच यहाँ। अनिल सोचता है कि अभी 7 दिन पड़े हैं, मैं यही तो चाहता था, अकेले तो मैं रह नहीं सकता। वहाँ से गोवा की टिकट कटती है, अनिल पहुँच जाता है गोवा। वहाँ पर उसके तीनों दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अनिल को इस बात से कोई भी परवाह नहीं थी। वो तो बस साथ चाहता था कि वो अकेला ना रहे। वो कहता है भाई जहाँ पर भी अपनी शक्ल देख रहा हूँ मुझे सच में आ रहा है मैं फंस चुका हूँ, मुझे बचाओ। अभी तक सब कुछ मजाक चल रहा था। रात के समय में अनिल अपने दोस्त के साथ सोया हुआ था, वॉशरूम जाता है। जब वॉशरूम में था उसको अपनी शक्ल साफ नजर आ रही थी। वो अपनी शक्ल देख के डर के मुंह पीछे करता है। अचानक उसको एक ऊंची चीख की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि उसका दोस्त शीशे के सामने खड़ा हुआ था। ऐसा महसूस किया जा सकता है क्योंकि अब वो नीचे जमीन पर पड़ा है, और जो शीशे का ड्रेसिंग टेबल था, या कह सकते अटैच शीशा था ड्रेसिंग टेबल का, वो शीशा उसके ऊपर गिरा पड़ा था, जो काफी भारी शीशा था। शीशे के टुकड़े उसके शरीर में धंसे पड़े थे और वो दर्द से कराह रहा था। जल्दी से उसकी आवाज़ सुन के तब तक बाकी जो पास वाले रूम में उसके दोस्त थे वो भी आते हैं, होटल के लोग भी आते हैं और देखते हैं कि ये हाल हुआ है। अब वो जो दोस्त है वो कहता है मुझे बचा लो, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रहा था, मैं यहाँ पर खड़ा आया, अचानक से मैं गिरा और ये शीशा मुझ पर आकर गिर गया। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसके दोस्त को लेकर जाया जाता है। उसका दोस्त बड़ी मुश्किल से बचता है। सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी होती है, और उसको रिकवर होने में कुछ दिन लगने तय थे। लेकिन अब उसके दूसरे दोस्त बात की सीरियसनेस को समझ चुके थे कि शायद जो अनिल कह रहा है वो गलत नहीं है। उनके कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। होटल वालों का कहना है कि सर शीशा इतनी मजबूती से टिका हुआ था कि कोई उसको जबरदस्ती भी तोड़ने की हिलाने की कोशिश करेगा तो शीशा टूटेगा। उसके जो पॉइंट्स हैं वहां पर फिर भी वो शीशे के पार्ट्स लगे रहेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी बड़ी गलती हो ही नहीं सकती। अब वो अनिल की बात सुनने के लिए तैयार थे और अनिल उनको कहता है सारी बात बताता है, जो जो उसने किया और जो जो उसके साथ हुआ। वो हाथ जोड़कर कहता है कि भाई तुमसे विनती है, मेरे साथ मत रहो। देखा, आज ये सिद्धांत मेरे साथ रहा और उसका ये हाल हुआ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है ये बच जाएगा। यही बहुत बड़ी बात है। अगर इस बेचारे को कुछ हो जाता तो क्या कहते इसके घर वालों को, कभी मैं अपने बाप को माफ कर पाता। उसके दोस्त कह रहे थे कि भाई तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, तो चिंता मत कर। लेकिन अनिल कहता है कि भाई फिल्मी बातें मत करो, जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तक मैं इस सारे चक्कर से बाहर नहीं निकल जाता मैं तुमसे दूर रहूंगा, यही भलाई है तुम सबकी। अब उसके दोस्त काफी कोशिश करते हैं लेकिन मानता नहीं अनिल। हाँ, मान तो वैसे आप भी नहीं रहे कि भाई एक मेंबरशिप का जो चल रहा है, तो आप मेंबरशिप काफ़ी लोग हैं जो किस्से कहानियाँ पसंद करते हैं, लेकिन मात्र 29 रुपये पर मंथ की मेंबरशिप लेते नहीं। तो आपके लिए एक बहुत नई कहानी है ये। जो आप थंबनेल देख रहे हैं ये कहानी है, और बेहद भयानक, बेहद खौफनाक आज अपलोड हो चुकी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं इस कहानी को सुनना तो मेंबरशिप ओनली प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जो मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे का है। यही नहीं, वो चाहे लाल साड़ी वाली चुड़ैल हो या फिर मुर्दों की ट्रेन, भूतों की बारात हो या फिर ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा फियांसे मंगेतर जो मरने के बाद भी अपनी फियांसे को करता है परेशान।
या फिर फार्म हाउस की वो चुड़ैल जिसको तलाश है बलि की, जिससे उसको मुक्ति मिल सके। ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको मेंबरशिप ओनली में सुनने को मिलेंगी। खास तौर पर ये लेटेस्ट बेहद बेहद डरावनी कहानी। तो इंतजार किस चीज़ का है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और अब हम बढ़ते हैं इस किस्से की ओर। खैर, अनिल कहता है कि भाई जब तक मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलेगा मैं तुम्हारे पास रह ही नहीं सकता। अब उनके दोस्तों को बात माननी पड़नी थी, क्योंकि वो ड्यूटी लगाता है कि सिद्धांत की केयर करो भाई, इसको ठीक करो, तब तक मैं कुछ ढूंढता हूँ। अब अनिल शुरू कहाँ से करता, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। अगर वो दोबारा राजस्थान जाकर उस गांव वालों से, उन्होंने तो कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि जो भी आईने को देख लेता है आदमी, उसका उसका बुरा समय शुरू होता है। ना ही उसका बुरा समय शुरू होता है, बल्कि उसके साथ रहने वालों का भी बुरा समय शुरू हो जाता है। तो फिर अब अनिल कोस रहा था, लेकिन कितना समय कोस लेता, आखिर कुछ तो करना ही था। अब अनिल आर्टिकल्स ढूंढता है, पुरानी किताबों को पढ़ता है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हाँ, एक रास्ता उसको नजर आता है। वो कहता है कि मैं फिर जाऊंगा वहां पे, मैं देखता हूँ कि उस शीशे में जो मेरा ही हैवान मुझे नजर आता है वो क्या कर लेगा मेरा। अब वो ऑफिस जाता है, जाहिरी तौर पर काम तो करेगा नहीं, तो उसको डर था कि उसकी वजह से किसी का नुकसान हो, और वो छुट्टियां लेता है वहां से। बड़ी पोस्ट पर था, कंपनी वालों को बात माननी पड़नी थी, 6 महीने की छुट्टियां लेता है। और अब वो आता है राजस्थान। राजस्थान आकर अब वो उस महल में हर रोज आना शुरू करता है। जब जब भी वो आता, वो देखता कि सारे शीशों में वो हैवान, अनिल का खुद का हैवान उसकी तरफ देख के हंसता है। अनिल डरता, अनिल भागने की कोशिश करता है। ऐसा महसूस होता कि कोई उसको शीशे की तरफ खींच रहा है, कोई उसको जैसे दूसरी दुनिया में लेकर चला जाएगा। अनिल हर हर रोज वहां पे आता, लेकिन अनिल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अनिल रोज आता, रोज डरता। अलग से कमरा एक ले लिया था महंगा, ताकि कोई उसके आसपास ना भटक सके। बस वो चाहता था कि या तो वो इस बात का हल निकाले, या फिर वो मौत के मुंह में चला जाए। ऐसा करते करते अनिल को 1 महीना गुजर चुका था। 1 महीना हो चुका था, रोज उसको अपना ही भयानक चेहरा देखते, रोज उसको अपना ही हैवान देखते हुए। शायद अब अनिल एक चीज महसूस करने लगा था। जब उसने शुरू शुरू में अपना ही चेहरा बिगड़ा हुआ देखा था, तो देखा था कि वो हैवान बहुत हंसता है उसकी तरफ देखकर। लेकिन 1 महीने में इतना फर्क आ चुका था कि जैसे जैसे अनिल का डर खत्म होता जा रहा था, उसकी मुस्कुराहट कम होती जा रही थी। 1 महीने बाद अनिल इस चीज को गौर कर रहा था, सही कर रहा था। अब अनिल सोचता है कि मैं जब जाऊंगा उसकी तरफ देख के डरूंगा नहीं, उसका सामना करूंगा। और अनिल शुरू करता है सामना उसका। इस बार जब वो जाता है, जब वो हैवान हंसता है, तो अनिल उसकी तरफ देखकर भी हंसना शुरू करता है। वो जितनी ऊंची हंसता है, अनिल उससे ज्यादा हंसने की कोशिश करता है, और वो देखना शुरू करता है कि वो हैवान की हंसी धीमी पड़ती जा रही है। अब वो धीरे धीरे रोज यही प्रक्रिया करने जाने लग पड़ा, और अब सब कुछ चीज उल्टी होने लग पड़ी। जहां पहले हैवान ऊंची ऊंची हंसता था, अनिल डरता था। अब जब अनिल ऊंची ऊंची हंसता है, तो हैवान की हंसी मानो जैसे काफूर हो चुकी थी। वो आग में जल रहा था नफरत की कि कैसे इसको डराऊं, ये डर क्यों नहीं रहा। लेकिन अनिल को शायद इस बात का तोड़ मिल चुका था। अब अनिल जब भी वहां जाता, ऊंची ऊंची हंसता उसकी तरफ देख के, सारे शीशों की तरफ देख के हंसता। वो रोज महसूस करता कि वो हैवान की हंसी, खुद की हैवान की हंसी कम होती जा रही है। अब अनिल को इंतजार था एक दिन का। धीरे धीरे करके वो दिन आने वाला था, और फिर वो दिन आया। आज जब अनिल ऊंची ऊंची हंस रहा था, हैवान बिल्कुल ही हंस रहा था। जैसे ही वो ये चीज देखता है, वो अपने साथ एक पत्थर लेकर आया था, वो शीशे को मारता है, शीशा टूटता है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे,
ऐसे करके जितने शीशे थे उस हॉल में सबको वो तोड़ता है। वो शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। अनिल वापिस आ जाता है। अब उसको इंतजार था अगले दिन का। तो जब अनिल अगले दिन आता है तो कुछ नहीं था। अनिल खुश होता है। वो मोबाइल में अपना बंद मोबाइल में जहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है चेहरा देखता है, उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। खुशी से वो गाड़ी में बैठता है, गाड़ी में रियर मिरर देखता है, साइड मिरर देखता है, बिल्कुल ठीक। खुशी खुशी में अपने दोस्तों को फ़ोन करता है कि मिलते हैं। उसके दोस्त कहते हैं सब ठीक है? वो कहता है ठीक है, घूमने चलते हैं। कहाँ पे? राजस्थान में, आ जाओ। दोस्त कहते हैं अभी भी कुछ कमी बाकी है? तो अनिल कहता है कि सब कमी पेशी पूरी चुके भाई, तुम आओ तो सही। सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। उसके दोस्त घूमते हैं उसके साथ उदयपुर, जयपुर, अलग अलग जगहों पे। बहुत बढ़िया लगता है हमको कि ये जगह तो हमने एक्सप्लोर की ही नहीं भाई, ये तो हर उस जगह से काफ़ी अच्छी है जो अब तक हमने घूमी है। अनिल एक चीज़ नोट कर रहा था कि मेरी वजह से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, और वो बिल्कुल ठीक था। उसका नुकसान नहीं हुआ था। उसने डर पर काबू पा लिया था। वो जो शीशे के हैवान थे, लोगों का डर ही उनकी शक्ति थी। और जैसे ही अनिल का डर खत्म हुआ, वो कमजोर पड़े और फिर टूट गए। आज अनिल ने बिना किसी तांत्रिक की मदद के अपने डर पर, अपने हैवान पर काबू पा लिया था। वो जीत चुका था अपने डर से। ये सबक है उन लोगों के लिए जो एक छोटा सा कट लगने पर भी भागे जाते हैं तांत्रिकों के पास, जिनको परमात्मा पर नहीं विश्वास होता। मैं ये नहीं कह रहा कि अनिल ने परमात्मा का नाम नहीं लिया होगा, लिया होगा, उसने बहुत वंदना की होगी, लेकिन वो विश्वास करा उसने अपने आप पर। और अपने आप पर विश्वास का मतलब होता है परमात्मा पर विश्वास, जिसका उसको फल मिला भी। और अनिल जिंदगी अच्छी जी रहा है। वो उस एक बड़े ही खौफनाक पहर से गुजरा है। हो सकता है कि उस डरावने किले में, डरावने महल में आज भी वो शीशे किसी को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक आदमी है जिसने उसको जीत लिया। उसका नाम है अनिल। और वो सिर्फ एक कारण कि उसको विश्वास था खुद पर। उम्मीद करता हूँ किस्सा आपको पसंद आया होगा। और ये किस्सा मोरलेस एक शिक्षा दे के जाता है कि अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने डर पर काबू पाइए, सब पर काबू पा लेंगे। और कुछ कमेंट्स हैं, पढ़ लेते हैं जाने से पहले, ताकि थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे साथ नए भी लोग जुड़ रहे हैं उनको भी एक थोड़ी सी शाउट आउट मिल जाए। और चिन्मय सिंह फ्रॉम उड़ीसा, नुआपाडा, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इसकी, आप बता दीजिएगा कैसी है। देन अक्षय आकाश राजपूत हैं, हाय ब्रो, दिस इज आकाश फ्रॉम होशियारपुर पंजाब, पास यू भाई, आई लाइक योर वीडियो ब्रदर, वॉइस ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। और इसके अलावा संगीता जी कहती हैं लगा दी हाजिरी, थैंक यू संगीता जी। अरे भैया, आप में से ऐड की शिकायत कुछ लोग कर रहे हैं भाई। अगर आप YouTube का नॉर्मल वर्जन सुनोगे तो ऐड की शिकायत तो रहेगी ना। अगर आप ऐड नहीं सुनना चाहते तो उसमें मेरा मतलब कोई कसूर नहीं है। YouTube प्रीमियम यूज कीजिए। अब आप सोचते हो कि मैं ऐड ना लगाऊं तो फिर भाई चैनल कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का पहला और आखिरी यूट्यूबर हो जो ऐड लगा रहा है। तो जो आप ये सोच रहे हैं कि भाई दूसरे चैनल्स पर ऐड नहीं लगती, तो उनका लॉन्ग कंटेंट नहीं होता होगा, 25 मिनट का होता होगा, 20 मिनट का होता होगा। छोटा कंटेंट आपको ऐड कम लगती है, जितना कंटेंट बड़ा होता जाता है ऐड उतनी ज़्यादा आती है। तो आप प्लीज़ उस सेंस वाली बात कीजिए ना जो सबकी समझ में आए। ऐड मत लगाओ भाई, ऐड क्यों ना लगाए बताओ? ऑटोमेटिक ऐड मैंने लगाई होती है, यूट्यूब अपनी मर्जी से ऐड लगाता है। मुझे नहीं पता कितनी ऐड्स आती हैं, मैं तो अब अपनी वीडियो देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एडिट करनी होती है। मुझे इतनी बार तो मैं देखूंगा नहीं। और मैंने खुद यूट्यूब प्रीमियम लेकर रखा हुआ है,
सो भाई मुझे नहीं पता ऐड के बारे में, प्लीज़ आप मैस मत मत कीजिए। कुछ मैं कोई निराली चीज़ नहीं कर रहा जो कोई और यूट्यूबर नहीं कर रहा, बेसिकली मैं कर भी नहीं रहा। ये मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, वो जाने यूट्यूब जाने मैं जाने, मुझे क्या लेना देना भाई, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि भाई एड्स की दिक्कत है, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके देख लीजिए अपना, क्या नाम है उसका, यूट्यूब प्रीमियम ले लीजिए अगर आप चलते फिरते सुनना चाहते हो। कई ऑप्शन है आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऐड के बारे में मैं कई बड़ी कम चीज़ें होती हैं जिसको मैं कहता हूँ कि प्लीज़ उसको रिपीट मत कीजिए। तो ये एड्स वाली चीज़ें मत रिपीट कीजिए भाई, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं मैनुअली ऐड लगाऊंगा तो ज़्यादा ही लगाऊंगा ना। इंसान को कहता है कि कम पैसे मिले, अगर ज़्यादा भी लगाऊंगा तो यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है। यूट्यूब अपनी मर्जी करता है, और जो यूट्यूब प्रोवाइड कर देता है एड्स में उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करता। यूट्यूब को, अगर यूट्यूब को लग रहा है कि इस वीडियो में इतनी ऐड देना ही लाजमी है, तो फिर मैं कौन होता हूँ भाई उसको टोकने वाला। ना मैं ज़्यादा करता हूँ ना मैं कम करता हूँ। और अगर ये चैनल चल रहा है, ये चैनल में डेली कंटेंट मिल रहा है और इतने पॉडकास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि मैं भाई मतलब दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए। तो अगर आपको कोई भाई कहे दिन रात मेहनत करो और आपको मिलेगा कुछ नहीं, तो आप करोगे क्या? तो अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई ऐड इतनी ज़्यादा, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये चैनल आपके लिए नहीं है, या फिर यूट्यूब प्रीमियम ले लीजिए, जैसा आपको लगेगा। मेरे वर्ड्स आपको हार्ड लग सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनने की कोशिश, उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो एड्स को लेकर प्रॉब्लम है वो इस बात को समझ पाएंगे, और फिर भी नहीं समझेंगे तो अल्लाह ही मालिक है। खैर, उम्मीद करता हूँ समझ आएंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।